आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की हम कर रहे हैं, जिसमें देश भर में नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा होगी, जिसमें 22,79,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल होंगे। 564 शहरों में 5,400 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं और पूरे देश के एग्जाम सेंटर्स पर 2 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी, 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6,669 ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। और इस बीच इंडियन नेवी को आज नई ताकत मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में भारतीय नौसेना के 3 स्वदेशी प्लेटफॉर्म आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया है। वहीं इंटरनेशनल खबरों की बात करेंगे तो सीजफायर के समझौते के बावजूद इजरायल के लेबनान पर हमले जारी हैं, जिससे ईरान अमेरिका के बीच पीस डील पर पेंच फंस सकता है। वहीं आज पूरी दुनिया 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। पीएम मोदी कोलकाता में योग दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। और आज की बड़ी खबर, रद्द होने के बाद एक बार फिर से नीट की री एग्जाम परीक्षा आज होने जा रही है। इस दौरान 22 लाख से ज्यादा छात्र अपनी किस्मत का फैसला करेंगे। साथ ही एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की भी अग्नि परीक्षा होने जा रही है। इस एग्जाम के लिए देश में सभी 551 शहरों के 5,440 सेंटर पर गेट खुल चुके हैं। छात्रों की एंट्री सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी और 2 बजे से इस परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी, जो सवा 5 बजे तक चलेगी। इस बार छात्रों को 15 मिनट ज्यादा मिल रहे हैं। 3 मई को हुई परीक्षा से सबक लेते हुए एनटीए ने कई अभूतपूर्व इंतजाम किए। परीक्षा केंद्र पर करीब 2 लाख जवानों को तैनात किया गया। और देखिए, पहली बार पेपर पहुंचाने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया है। एयरफोर्स के विमान और हेलीकॉप्टर से पेपर पहुंचाए गए हैं और साथ ही पहली बार नीट एग्जाम से एक दिन पहले सभी परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल हुई है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश भर में परीक्षा फिर से कराई जा रही है और इसको लेकर के कल जो मॉक ड्रिल हुई थी, उससे जो पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, उनका भरोसा एक बार फिर से बना कि इस बार चीटिंग नहीं होगी और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम होगी। दिल्ली में भी कड़ी सुरक्षा में नीट का एग्जाम होने जा रहा है। राजधानी में पंडारा रोड पर सीएम श्री स्कूल पर जब पेपर लाए गए तो वहां पर कैसे इंतजाम किए गए थे, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी कुमार सोनू ने। देखिए, प्रश्न पत्र है वो पहुंचा है, एनटीए की टीम जो है वो पहुंची है। साथ ही आप देखें दिल्ली पुलिस की टीम, सीआरपीएफ की टीम जो है साथ में मौजूद है। सीआरपीएफ के जवान भी साथ में मौजूद हैं। दरअसल इस सेंटर में आज नीट का री एग्जाम होना है और ऐसे में कड़ी सुरक्षा में आप देखें वो गाड़ी जो है वो अंदर पहुंची है, जो कि जिसके पास प्रश्न पत्र हैं और ये प्रश्न पत्र जो है दिल्ली पुलिस की और पैरामिलिट्री फोर्स की कड़ी सुरक्षा में सेंटर पर लाए गए हैं। सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब जो है कड़ी सुरक्षा में अब जो प्रश्न पत्र हैं नीट के री एग्जाम के वो पहुंचने शुरू हो गए हैं सेंटर पर। पूरा जो गाड़ी थी, गाड़ी के अंदर एक बॉक्स था जो कि पूरी तरीके से उसमें सील लगी हुई थी और साथ ही साथ उस पर लिखा हुआ था कॉन्फिडेंशियल। और अब ये जो है कड़ी सुरक्षा में सेंटर के अंदर पहुंच गए हैं और अब इन्हें पूरे प्रोटोकॉल के तहत तमाम गाइडलाइंस के साथ इस बॉक्स को ओपन किया जाएगा और उसके बाद जो है तमाम जो कैंडिडेट हैं जो री एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचेंगे उनको जो है समय पर दिया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके से कोई लीक जैसी अफवाह या फिर लीक जैसी घटना दोबारा ना हो। और पिछली बार नीट की परीक्षा 3 मई को हुई थी, लेकिन पेपर लीक की शिकायत मिलने के बाद 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद यह तय हुआ था कि 21 जून को री एग्जाम होगा और आज वही 21 जून है। तो उसके लिए 22,79,000 स्टूडेंट्स आज एग्जाम देंगे। 551 शहरों में ये एग्जाम हो रहे हैं। सेंटर्स कितने हैं? 5,440 और विदेश में कितने केंद्र बनाए गए हैं? 14 है। तो परीक्षा से ठीक एक दिन पहले मॉक ड्रिल की गई थी और साथ ही साथ इस पूरे सिस्टम को लीक प्रूफ करने के लिए वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल किया गया, ताकि पेपर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। और साथ ही साथ 3 लेयर की सुरक्षा रखी गई है। 3 लेयर की सुरक्षा के तहत पूरा ये एग्जाम करवाया जा रहा है, जिसमें स्टेट पुलिस भी शामिल है और साथ ही साथ इसमें एनटीए के अधिकारी शामिल हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी लगाया गया है। देश भर के 95,000 एग्जाम रूम के 1,38,560 जो कमरे हैं वो सीसीटीवी से निगरानी रखे जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक कोई भी गड़बड़ी को रोकने के लिए 51,311 जैमर तक लगाए गए हैं।
हर केंद्र में 40 से 50 जवान तैनात किए गए हैं और निगरानी ड्रोन से भी की जा रही है। तो देखिए, अभूतपूर्व यहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अब सीसीटीवी का हमने जिक्र किया, आप सोचिए 1,38,000 सीसीटीवी के जरिए पूरे एग्जाम पर नजर रखे जाना। अब नीट री एग्जाम के लिए एनटीए ने भारी तादाद में अपने कर्मचारियों को तैनात किया। एनटीए ने परीक्षा केंद्रों में करीब 6,700 ऑब्जर्वर्स तैनात किए हैं। इसके अलावा हर एक केंद्र में 10 अतिरिक्त स्टाफ भी रखा गया है। 100 से ज्यादा वर्चुअल ऑब्जर्वर रखे गए हैं। केंद्रीय स्तर पर सीसीटीवी फुटेज के जरिए निगरानी की जा रही है और छात्रों के वेरिफिकेशन के लिए 38,795 फ्रिस्किंग स्टाफ नियुक्त किए गए, यानी कि जो तलाशी लेंगे, जबकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए 48,448 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। किसी भी तकनीकी समस्या को मौके पर निपटाने के लिए भी 5,440 केंद्र पर सेंटर सिस्टम ऑफिसर तैनात किया गया है। अब सोचिए कि पहला काम होता है कि पेपर को फिक्स किया जाए, उसके बाद उसकी छपाई की जाए, फिर उसको लॉकर में सेफ रखा जाए, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाए, उसके बाद फिर उसे एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया जाए। ये जो लंबी एक कड़ी है, इसमें हर जगह पे लीक प्रूफ इसे रखने की कोशिश की गई है और यही वजह कि एग्जाम से एक दिन पहले ही मॉक ड्रिल करवाया गया था कि अगर कोई ऐसी घटना सामने आती है तो किस तरह से आप उसको निपटेंगे, और साथ ही साथ कोई लीक कहीं तो नहीं हो रही है, उसी के मद्देनजर ये मॉक ड्रिल करवाया गया था। अब नीट एग्जाम देश के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होता है। इस बार इसके लिए ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और एयरफोर्स के विमानों से पेपर पहुंचाने का काम शायद पहली बार हुआ है देश में। पेपर लेकर एयरफोर्स के विमानों ने करीब 200 उड़ानें भरी थी और इसमें रीजनल हब्स, स्ट्रांग रूम्स तक इन्हें पहुंचाने जाना था, यानी कि ग्लोब मास्टर विमानों का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा मी-17 हेलीकॉप्टर्स के जरिए जब राज्य में पहुंचे ये पेपर्स, उनको अलग अलग शहरों तक पहुंचाया गया। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। रुचि कुमार हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हैं, कुमार सोनू पंडारा रोड पर मौजूद है, दिल्ली से अनामिका गौड़ नोएडा सेक्टर 12 से है, अनुराग अमिताभ भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, समीर भी से मुंबई से हैं, टी राघवन बेंगलुरु से हैं और निर्णय कपूर हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले हम लखनऊ का रुख करते हैं, हमारे साथ रुचि कुमार जुड़ी है। रुचि, आखिरकार लखनऊ में कितने सेंटर हैं जहां पर इस वक्त एग्जाम होने जा रहे हैं और किस तरह की यहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है? 75 सेंटर्स लखनऊ में बनाए गए हैं और 35,500 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर इम्तिहान में शामिल हो रहे हैं। ये जो री एग्ज़ाम हो रहा है, सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतज़ाम हैं, 3 लेयर्स की सिक्योरिटी है। जो पेपर है वो सीआरपीएफ सेंटर्स तक लेकर आई है। इस समय हम लखनऊ के नेशनल इंटर कॉलेज में, नेशनल डिग्री कॉलेज में हैं और यहाँ पर ये जो गेट है, यहाँ जहाँ से अभ्यर्थी अंदर जा रहे हैं, पहली चेकिंग यहाँ पर हो रही है। उनका आई कार्ड देखा जा रहा है, उनकी फ़ोटोज़ जो वो लेके आए हैं और एडमिट कार्ड। अब अंदर कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, चप्पल पहन के ये अभ्यर्थी आए हैं, जूता क्योंकि अलाउड नहीं है, जूता पहन के आएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा जांच में। पहली जांच यहाँ पे इनकी चेकिंग की जा रही है, उसके बाद जब ये अंदर जाएंगे तो फिर एक चेकिंग होगी और फिर जहाँ पर इनका रूम है, जहाँ ये इम्तिहान देंगे, वहाँ भी पुलिस वाले इनकी चेकिंग करेंगे। एक एक अभ्यर्थी पे कम से कम 6 पुलिस वाले उनकी जांच करेंगे, उनको देखेंगे कि कोई ऐसा सामान ना लेके आए, क्योंकि पेन भी ले जाना अंदर अलाउड नहीं है, पेंसिल भी ले जाना नहीं अलाउड है। घड़ी, अभी ये अभ्यर्थी घड़ी पहना था उसको उतरवा दिया गया है। और ये सेंटर में देखिए घड़ी जो लगी है ये भी आपको एनटीए की दिखाई देगी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ये घड़ी है। इसी के टाइम से यहाँ पर एंट्री होगी, एंट्री बंद होगी, इम्तिहान होगा और इम्तिहान खत्म होगा। तो ये जो नज़ारा है, अब से कुछ देर पहले करीब 150-200 अभ्यर्थी अंदर जा चुके हैं, क्योंकि 11 बजे से टाइम है अंदर एंट्री का, 1 बजे तक ये एंट्री होगी। ये देखिए, ये आई है इम्तिहान देने के लिए और ये अपना एडमिट कार्ड दिखा रही है, अपनी फ़ोटोज़ दिखा रही है और उसके अलावा ये स्लीपर्स पहन के आई है, तो जिससे कोई भी तरह की परेशानी ना हो। ये सारे अभ्यर्थियों को जो एडमिट कार्ड है उसमें लिखा हुआ है कि आपको किस तरह से इम्तिहान देने के लिए आना है। तो कोशिश पूरी यही है कि जो पेपर लीक पिछली बार हुआ था, जिस तरह से री एग्ज़ाम कराना पड़ा, इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ी ना रह पाए। तो ज़बरदस्त इंतज़ाम पूरे लखनऊ में दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर भी पुलिस है, जो होटल्स और वैसे लॉज हैं स्टेशन के पास, उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है कि कोई गड़बड़ लोग तो वहाँ पर नहीं रुके हैं।
बिल्कुल रुचि जी, आपका रुख करेंगे। एक बार फिर से राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंडारा रोड में उनकी मौजूदगी है। सोनू, वहां पर किस तरीके की तैयारियां, और जाहिर सी बात है कल जो मॉक ड्रिल हुआ उससे एक संतुष्टि सभी पेरेंट्स और सभी स्टूडेंट्स में आ गई है। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी उससे पहले जो है आप तस्वीर देख लीजिए और तस्वीर खुद बोलती है। पूरे सेंटर को जो है वो किले में तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ जो है इसके फोर्स को लगाया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं। अनाउंसमेंट के लिए देखिए अभी अभी जो है स्पीकर भी यहां पर आ गया है। बाहर जो है सिटिंग प्लान एनटीए की तरफ से जो है पेश कर दिया गया है। तमाम जो कैंडिडेट हैं वो अपना अपना सिटिंग प्लान देख रहे हैं और उसके हिसाब से एंट्री कर रहे हैं। फिलहाल जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनका आना यहां पर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जब रीटेस्ट की घोषणा हुई थी तब से लेकर जो है छात्रों में एक दुविधा थी कि पिछली बार के मुकाबले कहीं इस बार पेपर जो है वो हार्ड ना आए, मुश्किल ना आए। उसको लेकर तो चैलेंजेस है ही। हालांकि छात्र इस बात से संतुष्ट जरूर हैं और उनको यही उम्मीद है कि इस बार जो है किसी तरह की कोई दुविधा ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और जो एग्जाम है वो सही तरीके से हो जाए। फिलहाल दिल्ली में 97 सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दूं हर सेंटर में तकरीबन 40 से 50 सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो क्लासरूम में भी इंस्टॉल किए गए हैं ताकि एक एक चप्पे पर जो है एनटीए के अधिकारी नजर रख सके। हर सेंटर के अंदर एक मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया है, वाईफाई से उसको कनेक्ट किया गया है। इसके अलावा पूरे सभी मॉनिटरिंग सेंटर्स को सेंट्रलाइज किया गया है ताकि एक सेंटर से जो है उसको बैठ के हर किसी सेंटर की तस्वीर को देखा जा सके। फिलहाल आप देखें यहाँ पर किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने की कोई इजाजत नहीं है। जो बात है कि जिस तरह से लगातार हम सुबह से देख रहे हैं कि हर सेंटर पर जो तैनाती है पुलिस कर्मियों के साथ ही साथ अर्धसैनिक बलों की, वो वाकई में जो स्टूडेंट्स उनका भरोसा बढ़ाता है। लेकिन ये भरोसा टूटा किस लिए था? क्योंकि पेपर लीक हुआ था। हमारे साथ समीर भीसे भी जुड़ रहे हैं मुंबई से। समीर, सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, पूरा महाराष्ट्र, आपको पता ही है कि महाराष्ट्र ही एक ऐसा जगह है जिसकी पेपर लीक की जो कड़ी है वो महाराष्ट्र से जुड़ गई थी। तो ऐसे में लोगों के अंदर और ज्यादा आप कह सकते हैं कि भय रहता है, डर रहता है। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं, मुंबई समेत किस तरह की तैयारी की गई है, किस तरह से इस एग्जाम को लीक प्रूफ बनाने के लिए राज्य सरकार ने भी कदम उठाए हैं? बिल्कुल, सबसे ज्यादा पेपर लीक का जो मामला हुआ था उसमें सबसे ज्यादा जो आरोपी सामने आए तो महाराष्ट्र से तकरीबन 9 से भी ज्यादा इस पूरे मामले में संलग्न नजर आए। महाराष्ट्र सरकार ने तैयारी पूरी की है। मुंबई पुलिस जो है बड़ी संख्या में मुंबई पुलिस है, साथ ही जो एनटीए के लोग हैं वो यहाँ मौजूद है इस हॉल सेंटर पर। जो मिठीबाई कॉलेज है मुंबई का, काफी मशहूर है कॉलेज है, और साथ ही जो यहाँ के इनके अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है वो भी तैनात है। यहाँ पर किसी भी तरह की ईयर रिंग्स हो या ज्वेलरी लेके नहीं जानी है। साथ ही आपको बता दें कि ये इस तरह का फोल्डर जो है अगर कोई स्टूडेंट लेके जा रहा है तो उसे भी अलाउड नहीं किया गया है। आप सिर्फ अपना हॉल टिकट ही अपने साथ लेके जाएंगे, पेन भी आपको अंदर ही मुहैया करा दी जाएगी। इसलिए कोई भी चीज जो है वो अलाउड नहीं की जा रही। पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है क्योंकि बायोमेट्रिक करने के बाद ही और सारी जांच करने के बाद ही इस स्टूडेंट को हॉल में बैठने के लिए अलाउ किया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर पूरी प्रक्रिया के तहत ये एग्जाम कराई जा रही है। आपका भी रुख करेंगे, लेकिन जल्दी से एक बार अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं। निर्णय कपूर हमारे साथ बने हुए हैं। निर्णय जी, वहां पर किस तरीके की तैयारियां आप देख पा रहे हैं जहां पर आप मौजूद हैं? देखिए, तैयारियां बिल्कुल वैसी हैं जैसी पूरे देश में है। ड्रोन से सर्वेलेंस रखा जा रहा है। यहाँ सेंटर के आसपास करीब 50 मीटर दूर से ही लोगों को रोक लिया गया है। पुलिस की तैनाती हर तरफ की गई है। पहली बार हम देख रहे हैं कि एग्जाम एनटीए ले रहा है, लेकिन सारी एजेंसीज जो हैं वो लगी हुई हैं, सुरक्षा एजेंसीज, इस एग्जाम को फेयर तरीके से कंडक्ट करवाने के लिए। धीरे धीरे जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनका भी आना यहाँ पे शुरू हो गया है। एयरफोर्स के विमान यूज़ किए गए हैं। इसके अलावा सीएपीएफ की टीम्स जो है वो पेपर कैरी करके ले जा रही हैं। यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इस बार रीनीट का जो एग्ज़ाम हो रहा है, जो दोबारा एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें विद्यार्थियों का कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपने इतना ही चौक चौबंद सुरक्षा लगा दी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिससे इस तरह की जो परीक्षाएं हैं वो पेपर लीक की वजह से रद्द ना हो जाएं। विद्यार्थी जो हैं, इस वक्त हमने कई विद्यार्थियों से कोशिश की बात करने की, फिलहाल वो जल्दी में इसलिए अभी बात नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो हमारी कल से बात हो रही है सबसे, उनका यही कहना है कि ऐसा सिस्टम क्यों नहीं डेवलप होता है कि इस तरह की व्यवस्था करने की आवश्यकता ही ना पड़े। और हमारे देश में ऐसे एग्जाम्पल हैं
IIM के लिए जो परीक्षाएं होती हैं कैट की, उसमें इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई चोरी करके भी आता है, आगे बढ़ता है, तो वो किसी ना किसी स्टेज पे पकड़ा जाएगा, फेल हो जाएगा। NIT जैसे संस्थान है जहाँ पे जो परीक्षा का जो पूरा एक सिस्टम है वो इस तरह का है, 3-4 स्टेजेस पे स्क्रूटनी होती है विद्यार्थी की। तो वो अगर एक जगह चालाकी करता है, एक जगह कोई चोरी करता है, मुझे लगता है निर्णय आपने बहुत ही वाजिब सवाल उठाया है। कहीं ना कहीं वो एरर पकड़ा जाएगा। आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया कि एक सिस्टम ही क्यों नहीं बना दिया जाए जिसके तहत एग्जाम हो और बहुत आसानी से हो जाए, इतनी बड़ी व्यवस्था करने की जरूरत ना पड़े। हमें भोपाल भी जाना है, नोएडा भी जाना है, लेकिन उससे पहले बेंगलुरु का रुख करते हैं। काफी हलचल देखने को मिल रही है राघवन आपके पीछे। तो क्या स्टूडेंट्स आना शुरू हो चुके हैं? वहां पर स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? क्या वो खुश हैं, आश्वस्त हैं सुरक्षा से? जी देखिए, मैं फिलहाल आरसी गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप व्यवस्थाएं देख लीजिए। सबसे पहले कॉलेज के जो मेन गेट है उसके बाहर ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिस्ट लगा दी गई है ताकि अंदर जाकर वो ड्यूल जो प्रोसेस है उसको नहीं करना पड़े। एक बहुत बड़ा यहाँ पर आपको पोस्टर नजर आएगा जिसमें ये तमाम चीजें लिखी गई है कि क्या क्या चीज अलाउड नहीं है। उसके बाद फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। यहाँ पर आप देखिए कॉलेज स्टाफ एक पुलिस कांस्टेबल के साथ है। यहाँ पर वो जो प्लास्टिक का जो कवर है वो भी यहाँ पर उसको ले जाने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ एडमिट जो कार्ड है उनका, उसके अलावा जो आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटोज जो है वो लेकर जाने दिया जा रहा है। इसके बाद आप अंदर देखेंगे तो देखिए आपको मेन गेट पर 2 CCTV नजर आ रहे होंगे। वहां से फर्स्ट एंट्री है। फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी के बाद सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी वहां पर है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसके लिए एक फ्रिस्किंग की जा रही है। कुछ देर पहले जो अर्धसैनिक बलों की मदद से यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स को पहुंचाया गया था। 11 o'clock के साथ एंट्री शुरू हुई और अभी जिस सेंटर पर मैं मौजूद हूँ कम से कम 50 से 60 बच्चे जो है वो चले जा चुके हैं। उनके पेरेंट्स आपको यहाँ पर कैमरे पर नजर आ रहे होंगे जो बाहर उनको साथ लेकर आए थे। वाकई में एक बहुत स्ट्रेसफुल एक प्रोसेस जरूर रहा है क्योंकि बहुत मेहनत के साथ इन बच्चों ने पहला एग्जाम दिया था। हालांकि दक्षिण भारत की बात कर लें अभी तो यहाँ पर कोई ज्यादा परेशानी उस वक्त नहीं हुई थी जब पेपर लीक की बात सामने आई थी, लेकिन उसको लीक प्रूफ कैसे करना है उसके लिए तमाम यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और जो भी पेरेंट्स और बच्चे यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहे हैं वो इस बात से आश्वस्त हैं कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा जिसकी वजह से उन्हें दोबारा ये स्ट्रेस झेलना पड़े। तो ठीक है, जैसे कि राघवन बता रहे हैं कि इस वक्त पूरी तैयारी हो चुकी है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन यही भरोसा है जो इन स्टूडेंट्स को दिलाना है। भोपाल में क्या हालात हैं और किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है वो बताएंगे हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ। अनुराग, आपके पीछे की तरह तस्वीर दिखाएगा, आप कहां पर मौजूद है? भोपाल में कितने सेंटर्स हैं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि कैसे इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए। मिलिट्री ग्रेड सुरक्षा व्यवस्था पहली बार देश में किसी एग्जाम में की गई है, कहा जाए गलत नहीं होगा। पेपर जो हैं वो वायुसेना के हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से आए। उसके अलावा जो एग्जाम सेंटर, स्ट्रांग रूम से एग्जाम सेंटर्स तक जो भी पेपर्स आए CRPF की सुरक्षा व्यवस्था में आए। हर के साथ एक सेक्टर मजिस्ट्रेट रहा। और तस्वीरें भोपाल की क्रमांक 2 विद्यालय की हैं जहां पर आपको 10 से 15 सुरक्षा कर्मी दिखाई देंगे। तकरीबन 32 सेंटर्स हैं। 32 सेंटर्स में 13,000 750 जो स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन भाग ले रहे हैं। 650 तकरीबन कम है। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था है। सामने अगर आप देखेंगे NTA की, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की इस तरीके की घड़ी लगी हुई है। हर रूम में बाकायदा पहले से ही स्कूल के जो CCTV कैमरास लगे हुए थे, उसके अलावा NTA ने भी अपने कैमरेज लगाए हैं। एक जो कंट्रोल सेंटर है वो स्कूल में रखा गया है जिसका वाईफाई से कनेक्ट किया गया है और वो सेंट्रल कमांड सेंटर NTA तक जाकर मिल रहा है। इस तरीके से आप देख रहे हैं बायोमेट्रिक व्यवस्थाओं के साथ साथ स्कैनिंग होगी, जैमर्स तमाम लगाए जाएंगे। और हम तकरीबन लगातार छात्रों से बात कर रहे हैं। नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है छात्रों की। दूसरी बार एग्जाम देना पड़ रहा है। उसके साथ जो परिजन है, एक परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, अस्पताल से सीधे आ रहे हैं। नाराजगी उनकी बहुत ज्यादा थी। हम उनसे फिर से बात कर लेते हैं। सर, क्या दिक्कत है अगर दूसरी बार एग्जाम हो रहा है? सर, इस बार हेलीकॉप्टर से वो आ रहे हैं, दुनिया भर की व्यवस्थाएं हो रही हैं और कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कई परिवार डिप्रेशन में चले गए, आर्थिक तंगियों में चले गए। इससे पहले क्यों ये सब व्यवस्था नहीं की गई थी? अभी आपको क्या दिक्कत हुई है यहाँ आने में? मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, वहाँ से छुट्टी लेगा, मेरे पूरे शरीर में दर्द है और मैं अपनी बच्ची को एग्जाम दिलाने के लिए दोबारा आया हूँ। ये व्यवस्था, ये इस प्रकार की व्यवस्था कब तक चलती रहे? कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मेरी बच्ची को फिर से एक बार एग्जाम देना पड़ जाए। ये दिख तो रहा है कि यहाँ सब व्यवस्थाएं चल रही है। बाहर थोड़ी होते हैं पेपर लीक, यहाँ पेपर लीक थोड़ी होता है। पेपर तो पहले ही लीक हो जाता है, पहले ही सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। ये सब चीजें तो हर बार व्यवस्था होती है। लेकिन तो शासन पूरी आपको दिखाई रहा है। CRPF के जवान लेकर आ रहे हैं। मैम, आप कहाँ से आए हो? हम लोग प्रॉपर भोपाल की। भोपाल से जी। क्या दिक्कत आ रही है?
दिक्कत यही कि दोबारा देना पड़ रहा है बच्ची को। अच्छा, बच्चे परेशान हो रहे हैं? परेशान तो हो रहे हैं ना, स्ट्रेस हो रहा है। हाँ। उससे भी बात कर लेते हैं। तमाम तरीके के सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल्स हैं वो दिए गए हैं। किसी भी तरीके की स्मार्ट वॉच नहीं पहन के आना है। जो कैलकुलेटर्स वगैरह। बेटा आपका एग्जाम अभी है, कैसा लग रहा है दोबारा एग्जाम देने में? मन में कोई स्ट्रेस? अनुराग, जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, अगर वो कह रहे हैं कि फिर से आना पड़ रहा है, मुश्किल है, तो सचमुच ये शिकायत जायज है और शायद इसी शिकायत को दूर करने के लिए इस बार इतनी बड़े तरीके से इंतजाम किए गए हैं, इतनी सिक्योरिटी दी गई है ताकि जो भरोसा टूटा है उस भरोसे को फिर से कायम किया जा सके। ये परीक्षा सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, सरकार की भी है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। नीट री एग्जाम से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक बड़ा बयान सामने आया है। धर्मेंद्र प्रधान ने यह कहा कि उन्हें एनटीए, राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर पूरा भरोसा है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस मौके पर विरोधियों पर निशाना साधा और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करने की अपील की है। आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में थोड़े ही देर के बाद बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे। आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है। भारत की व्यवस्था पे उनकी भरोसा है और आज भी भरोसा रहेगा। ये अटूट भरोसा बना रहे, ये मेरे उनको अपेक्षा रहेगा और शुभेच्छा रहेगा। मैं आज के अवसर पर और एक व्यक्तिगत रूप में, एक अभिभावक के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में निवेदन करता हूं, कृपा करके भारत की नई पीढ़ी की भविष्य को हम खिलवाड़ ना करें, कोई उसको मजाक ना बनाए। हम ऐसा भी कुछ काम ना करें जो बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट देगा। कुछ घंटों के बाद बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं। मैं इस बात को इसीलिए उल्लेख कर रहा हूं, कल भी भारत की तथाकथित कुछ जिम्मेवार लोग इस प्रकार के व्यवहार किए, इस प्रकार की गलत उद्देश्य से, इल इंटेंशन से कुछ व्यवहार बच्चों के साथ ऐसा किए। मैं उनको करबर्द प्रार्थना करता हूं, कम से कम अगर आप जिम्मेवार हो, अगर आप खुद को भारत की सही नागरिक मानते हो, अगर आप भारत की व्यक्तियों का नुमाइंदगी करते हो, कृपा करके आप दायित्व लो। और एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारी सहयोगी अनामिका गौर नोएडा सेक्टर 12 से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, हमने बाकी राज्य में सेंटर्स पर क्या तैयारियां हैं वो तो देखी, नोएडा में किस प्रकार की तैयारी है जिस सेंटर के बाहर आप मौजूद हैं? बिल्कुल, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में 23 सेंटर बनाए गए हैं और इस समय हम नोएडा सेक्टर 12 के एक ऐसे ही सेंटर में मौजूद है। सभी राज्यों की तरह यहाँ पे भी जो एग्ज़ाम सेंटर है उस पर पुलिस तैनात है। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। छात्र पहुँचने शुरू हो चुके हैं। एक एक करके छात्रों की चेकिंग हो रही है। छात्र जो उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए वो बाकायदा उसे पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हर एक नियम को छात्र मान रहे हैं। और लेकिन इस बार का जो एग्ज़ाम है वो पिछले एग्जाम से बहुत अलग है। 15 मिनट एक्स्ट्रा छात्रों को दिए जाएंगे अपना जो उनकी OMR शीट होती है डिटेल्स भरने के लिए, क्योंकि अब पिछले एग्जाम्स में छात्रों का कहना था कि उनके पास समय नहीं बचता है। आधा समय टीचर्स को कॉपी लेने में, पेपर लेने में, ये समझने में कि क्या डिटेल्स भरनी है, क्योंकि ये बहुत छोटी उम्र के छात्र हैं, केवल 12वीं पास करके अब इतना बड़ा पेपर देने आए हैं जिसके लिए उनका पूरा भविष्य डिपेंड करता है। और ये भी कहना सही होगा कि ये नीट का आखिरी एग्जाम है जो ऑफलाइन तरीके से हो रहा है, जिसमें पेपर छप रहे हैं, फिर एग्जाम सेंटर पहुंच रहे हैं। भले इस बार सेंट्रल एजेंसीज के जो जवान हैं वो इसमें शामिल किए, लेकिन अगली बार ये कह दिया गया है कि ये पेपर ऑफलाइन तरीके से नहीं होगा, जेईई की तरीके से ऑनलाइन तरीके से होगा, ताकि जो लीक के चांसेस हैं वो कम हो सके। लेकिन क्योंकि पिछली बार नीट का एग्जाम लीक हुआ, दोबारा रीनीट कराना पड़ा, इसलिए जो पेरेंट्स हैं आप उनको जो इंतजाम किए गए हैं अनामिका, इसीलिए किए गए हैं ताकि इस बार वो ना हो जाए जो पिछली बार हुआ था, यानी कि पेपर लीक ना हो और जो तमाम स्टूडेंट्स एग्जाम देने आए हैं उनके लिए ये सफलता की कुंजी बने या सफलता का रास्ता उनके लिए आगे तय करें। लेकिन बस और 2.5 घंटे बचे हैं। 2.5 घंटे बाद एग्जाम की शुरुआत हो जाएगी।